भैया, भैया मैं बहुत बुरी हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ भैया। मैंने इस घर की सारी खुशियां निगल ली। देखो ना भैया, भगवान ने मुझे सजा भी नहीं दी, मेरी जगह पे आपको उठा लिया। हाँ, शायद मैं शायद इतनी बड़ी पापिन हूँ, मुझे प्रायश्चित का मौका भी नहीं देना चाहता भगवान। भैया, आपकी मौत की जिम्मेदार मैं हूं ना। मैंने मेरे बच्चे कंचन करण के बाग को छीन लिया। मैंने चांदनी की खुशी को आग लगाई। मैंने मुन्ना की जिंदगी को आग लगा दी। भैया, भैया मैं बहुत बड़ी पापिन हूँ। मैं बहुत बड़ी पापिन हूँ। आप मुझे माफ कर दोगे? शायद चांदनी भी माफ कर दे। मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी भैया। मैं ये पाप का बोझ सारी जिंदगी अपने ऊपर लेके नहीं 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 भैया, मैं नहीं जीना चाहती। मैं नहीं जीना चाहती भैया। मैं नहीं जी पाऊंगी भैया। मैं नहीं जी पाऊंगी। मुझे 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 आज अपने आप से, अपने इस जीवन से नफरत हो रही है। नफरत हो रही है भैया, मुझे नफरत हो रही है। मैं बहुत बुरी हूँ भैया, मैं बहुत बुरी हूँ। थोड़ी देर पहले मैं आया तो यहाँ ताला लगा था। मिस्टर और मिसेस मेहता कहीं बाहर गए होंगे, अब वापस आ गए। थैंक गॉड। कहिए। नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। मिस्टर मेहता आप ही? हाँ, मैं ही मेहता हूँ, बोलिए। क्या हम अंदर आकर बात कर सकते हैं आपसे? श्योर, आइए प्लीज। कम कम। आइए जी प्लीज, बैठिए बैठिए। नमस्ते। देखिए, हम यहाँ किसी की तलाश में आए हैं। वो वरुण सिन्हा नाम का आदमी चांदनी के साथ यहाँ आया था। हाँ, वो लोग आए थे यहाँ, लेकिन काफी देर हो गई, वो वापस चले गए। क्या बात है? वो लड़की तो प्रेग्नेंट थी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। कुछ बात हुई है? जी नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। माफ कीजिए, आप लोग उनके रिश्तेदार? जी। एक्चुअली वो तो ना हमारे पास पहुंचने वाले थे, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं और उनकी कोई खबर भी नहीं मिली हमें। बड़ी फिक्र हो गई हमें उनकी, इसलिए उनकी तलाश में निकल पड़े। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल क्या हुआ कि उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया था, तो वो कुछ देर के लिए यहाँ का ठहर गए। कुछ ही देर हुई यहाँ से निकले हुए, ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। शायद आपको रास्ते में कहीं मिल जाए। लेट्स गो। नमस्ते। थैंक यू। आइए। नमस्ते। थैंक यू फॉर योर हेल्प। ओके अंकल, नमस्ते। नमस्ते। चले। करण, मुझे लगता है कि वरुण चांदनी को सीधे वहीं लेकर गया होगा जहां उसने कार छोड़ी थी, लेकिन कार तो अब वहीं नहीं। इसका मतलब यह है कि वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता, यहीं कहीं आसपास के इलाके में होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, लेकिन एक बात है, जब उसे कार नहीं मिलेगी वहां पर, तो हो सकता है वो लौट कर यहाँ पर आए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम दोनों में से एक यहाँ पे रुके। तुम उनकी तलाश में जाओ, मैं ठहरता हूँ यहाँ। ओके, दैट्स अ गुड आइडिया। यू टेक केयर। बाय।
क्या सोच रही हो? मैं पापित, मैंने पाप किया है। मेरे बच्चे करण, कंचन और चांदी मुझे माफ कर देंगे क्या? वो पहले जैसी इज्जत दे पाएंगे मुझे? या मेरा भाई जिसकी मौत की मैं जिम्मेदार हूं, क्या वो मुझे नहीं कोसेगा? कोसेगा। और जब तक तुम जिंदा रहोगी तुम्हारे भाई की आत्मा तुम्हें कोसती रहेगी, धिक्कारती रहेगी और कभी चैन से जीने नहीं देगी। कंचन, करण और चांदनी क्या, मुन्ना तक तुम्हें माफ नहीं करेगा। और तुम क्या सोचती हो अब तुम्हें माफी मिलेगी, प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी? नहीं, अब तुम्हें सिर्फ नफरत मिलेगी और सिर्फ नफरत, क्योंकि तुम सिर्फ नफरत के लायक हो। तुमने गुनाह किया है, तुम पापी हो। अगर तुम में जरा सी भी शर्म है ना, तो आज इसी वक्त आत्महत्या कर लो, अपनी जान ले लो, क्योंकि तुम गुनहगार हो, अपनी भाई की मौत की जिम्मेदार हो तुम। हेलो भाई, अरे मैं बुरी तरह से चारों तरफ से फंस गया हूँ। बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। देखो तुम जल्दी कुछ करो, वरना पुलिस मुझ तक पहुंच जाएगी। खुद पर नहीं तो कम से कम भाई पे भरोसा रखो। अरे अब तक तो तुम पर ही तो भरोसा किया, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? तुम्हारे सारे आदमी बेकार निकले, मेरा एक भी काम ठीक से नहीं कर सके। सेठ, मांगता है तो बात इधर ही खत्म करो। अगर अपन पर भरोसा नहीं तो अपन को फोन नहीं करने का। काहे को फोन करके अपन को तंग करता है? अरे भाई प्लीज देखो, अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मुझे माफ कर दो। मैं टेंशन में हूँ भाई, मगर कैसे भी करके मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। ठीक है, तुम उधर ही इंतजार करो, मैं पहुंचता है। कितनी देर में? यही कोई पौना घंटा में। पक्का? भाई बोल दिया तो पक्का। देखो भाई, अगर तुम टाइम पर नहीं पहुंचे ना तो मैं टेंशन लेने का नहीं, भाई सब ठीक कर देगा, समझा? ठीक है, चलो चांदनी। चांदनी, 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 चांदनी। मेरे साथ तो शादी करने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं तुम आसपास हो, मेरे सामने आओ।
नजर तुम पर खुल गई तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये मेरी कोई धमकी नहीं है, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। बाहर आओ। ओ दिया प्यार क्यों इतना किया। और डरा आप दिया कहाँ? दिया चेकअप के लिए गई है। बेवकूफ, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं ये मैं क्या? उल्लू के पट्टे पाजी बेवकूफ। डरा बस बहुत हो गया। दिस इज टू मच। हर जगह मेरी इज्जत की बात मत लगाया करो अब, हैं? दिस इज हॉस्पिटल, धीरे बोलो, चिल्लाओ मत। 2 दिन से वार्ड बॉय की तरह यहाँ चक्कर काट रहा है। बेवकूफ, शर्म नहीं आती तुम्हें? इसे शर्माने की क्या बात है? एंड माइंड यू, वार्ड बॉय की तरह नहीं, लेबर बॉय की तरह। आप भूल रहे हो, मैं और दिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। शादी करने वाले? ये शादी की इजाजत किसने दी तुम्हें? किसने दी? बताओ ना, किसने दी? अरे आपने तो दी। अब मुकरो मत आप, हैं? और मैं ऑलरेडी कंफ्यूज हूं, मुझे और कंफ्यूज मत करो यार। शादी की इजाजत कब दी मैंने? 30 फरवरी को। 30 फरवरी को? और क्या? अंकल, जीती रहो बेटी। बेटी एक बात बताओ, इस बेवकूफ से शादी करने का फैसला तूने किया है। मेरे इस बेवकूफ बेटे से तूने ये फैसला सोच समझ के किया है ना? अंकल, आप विक्रम के पिताजी जरूर हैं, लेकिन अब आप इसे मेरे सामने बेवकूफ नहीं कह सकते। देखा डेटा, देखा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और जिस लड़की को आप बेवकूफ कह रहे हैं ना, वो तो नेकी का फरिश्ता है, सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल है। मैं विक्रम जैसे लड़के को पाकर अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। बेटी मुझे नाज है तुम पर। मैं बहुत खुश हूं कि तू हमारे घर की बहू बन के आ रही है। विक्रम से तू शादी कर रही है। विक्रम भी बहुत खुश नसीब है। जनाब, आपने दिया जैसी लड़की को चुन करना मेरे होनहार बेटे होने का सबूत दिया है आपने। खुश रहो। आज ही मैं पंडित जी से बात करके शुभ मुहूर्त निकलवा लेता हूं। बाकी दिया के डैडी से भी बात कर लेता हूं। तेरी यस। खुश खुश रहो बेटा। डाडा बाय बाय। विक्रम, डॉक्टर ने क्या कहा? अरे डॉक्टर को छोड़ो यार, गोली मारो उसको। देखा मेरे डाडा को कितने मान है, ही सो ग्रेट यार। हाँ मेरे बाप। वैसे डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? डॉक्टर मुझे 1 घंटे में डिस्चार्ज दे रहे हैं। क्या? हाँ डिस्चार्ज दे रहे? मतलब तुम हॉस्पिटल से बाहर जाने लगे? अरे वाह, दिस हॉस्पिटल इज सो लकी फॉर अस। जानती हो डिस्चार्ज होने का मतलब है हम दोनों की बहुत जल्द शादी। अरे वेरी गुड। मैं ना अभी डैडा को फोन कर देता हूँ ताकि रास्ते में जाते जाते वो ना पंडित से मुहूर्त भी निकलवा ले, है ना? मैं डैडा को फोन करके आता। ओके? नहीं मैं फोन करके आता। नहीं करके आता हूँ। मेरी शादी करवा दो मेरी। फोन उठा। हेलो भाई बोलता है। हाँ भाई बोलो, क्या हुक्म है भाई? मैं चंदनपुर के पास पहुंच गया है और वहीं पे वरुण सेठ को धारा घाट के पास मिलेगा। भाई हम लोग क्या करने का भाई उधर? तुम लोग उधर ही रुको, मैं आता है उधर। भाई धारा घाट के पास? अबे पोपट, बोला ना धारा घाट के पास। गाय को खाली पीली टाइम खोटी करता है। मैं आता है ना उधर। ठीक है भाई। चलो। इसका मतलब भाई और वरुण दोनों धारा घाट के पास मिलने वाले हैं। चलो। अब ज्यादा मत सोच। इस दिमागी हालत में जीना मौत से भी बदतर है, और दूसरों के साथ साथ अपनी ही नजर में गिरकर जीने का कोई मतलब नहीं। बेकार है ये जिंदगी।
खुद पर बोझ है तू, खत्म कर ले खुद को, खत्म कर ले। बुआ की दवाई का वक्त हो गया। बुआ आपकी दवाई का वक्त हो गया है। बुआ, बुआ दरवाजा क्यों बंद कर दिया आप? बुआ आपको दवाई देनी है, आपकी दवाई का वक्त हो गया है। दरवाजा खोलिए। बुआ दरवाजा खोलिए। बुआ, क्या हो गया बुआ को? मेरी आवाज सुन के दरवाजा क्यों बंद कर दिया? बुआ, बुआ दरवाजा खोलिए। बुआ दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? जरूर कुछ गड़बड़ है। बुआ, बुआ क्या कर रही हैं आप? बुआ खोलिए ना दरवाजा। माधव, माधव, माधव जल्दी इधर आओ। बुआ, बुआ दरवाजा खोलिए। बुआ प्लीज। क्या हुआ? देखो ना बुआ दरवाजा नहीं। डुप्लीकेट चाबी लेके अभी लेके आ। बुआ प्लीज दरवाजा खोलिए। बुआ, बुआ, बुआ।